तो जय हिंद प्यारे साथियों, आज हम समझेंगे पादपों में श्वसन। क्या समझेंगे? पादपों में श्वसन कि जो पेड़ पौधे होते हैं सांस कैसे लेते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं सांस कैसे लेते हैं, जैसे हम लोग सांस कैसे लेते हैं, तो हम लोग सांस फेफड़ा से लेते हैं। कैसे लेते हैं? फेफड़ा से। अब कई लोग को लगता है कि हम लोग सांस नाक से लेते हैं। अरे बाबू, सांस हम नाक से नहीं लेते हैं। नाक में जो दो छेद दिखाई दे रहा है, केवल रास्ता होता है सांस को अंदर जाने के लिए। ये केवल दो रास्ता होता है सांस को अंदर जाने के लिए, लेकिन हम सांस कैसे लेते हैं? फेफड़ा से। समझिए कैसे। देखिए, जो घर में पानी वाला मोटर आप देखे होंगे, घर में क्या होता है, पानी वाला जो मोटर होता है, ये मान के चलिए मोटर है। क्या है? पानी वाला मोटर है। क्या है? पानी वाला मोटर। इसमें आगे क्या लगा रहता है? पाइप लगा रहता है, पानी वाला पाइप। देखिए, तो जो पाइप होता है ये केवल पानी जाने के लिए रास्ता होता है। ये केवल पानी जाने के लिए रास्ता होता है। क्या होता है? पानी जाने के लिए रास्ता होता है। लेकिन पनिया को खींचता कौन है? पनिया को खींचता कौन है? तो मोटरवा। ये मोटरवा क्या करता है? पानी खींचता है। क्या करता है? मोटर क्या करता है? पानी खींचता है। मोटर पानी को मोटर कौन खींचता है? मोटर। इसी तरह से ये जो हमारा नाक होता है, नाक में जो छेद दिखाई दे रहा है, केवल रास्ता होता है सांस को अंदर जाने के लिए। तो सांस को खींचता कौन है? तो फेफड़ा। सांस को खींचता कौन है? फेफड़ा। तो जो इसलिए जब हम सांस लेते हैं तो हमारा फेफड़ा फूल जाता है। देखिए कैसे, सांस ले लिए, फेफड़ा फूल गया। अब सांस छोड़ेंगे, फेफड़ा पचक जाएगा। पचक गया तो हम सांस कैसे लेते हैं? फेफड़ा से, न कि नाक से। यहाँ तो कोई दिक्कत है? हम लोग दिन रात एकदम लगातार धाका धक एकदम सांस लेते रहते हैं, एकदम लगातार। वैसे ही जो पेड़ पौधे भी होते हैं, एकदम दिन भर लगातार एकदम धाका धक सांस लेते रहते हैं। ठीक है। अब आप बताइए कि पेड़ पौधे के पास ना नाक होता है, ना श्वास नली होता है, ना फेफड़ा होता है, फिर भी सांस कैसे लेते हैं? पेड़ पौधे के पास नाक कहाँ होता है? नाक देखें आप? पेड़ पौधे के पास नहीं देखें। फेफड़ा देखें? नहीं देखें, फिर भी सांस लेते हैं। तो इसी के बारे में पूरा डिटेल से समझना है। ठीक है। देखिए, तो पेड़ पौधे एकदम दिन रात लगातार सांस लेते रहते हैं। पेड़ पौधे के पास श्वसन अंग यानी नाक नाक मुंह श्वास नली फेफड़ा ताम झाम नहीं पाया जाता है। ठीक ना। देखिए, पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऑक्सीजन लेते हैं तो हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? अरे बाबू, दिन के समय होता है फोटोसिंथेसिस की क्रिया, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो दिन के समय जो पेड़ पौधे होते हैं CO2 लेते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन रतिया में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो होता नहीं है, सूर्य निकलता नहीं है। तो रात में पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। हम इसके बारे में आगे और डिटेल से बताएंगे। ठीक है। देखिए, तो दिन के समय क्या, रात में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। दिन के समय क्या होती है? फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण, यानी भोजन बनाने में CO2 आवश्यक होता है। ठीक। तो CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? देखिए, अब पेड़ पौधे सांस कैसे लेते हैं? तो पेड़ पौधे सांस लेते हैं जड़ से लेते हैं, तना से लेते हैं। तना में क्या होता है? वातरंध होता है। ठीक है, जिसको टेंटिकल भी बोलते हैं इंग्लिश में। और फिर से पत्ती द्वारा लेते हैं। सबसे ज्यादा श्वसन पत्ती द्वारा होता है, यानी रंध्र। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? देखिए, अब हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक प्यारा सा छोटा सा क्या बना दिए? पेड़ का चित्र। क्या बना है? पेड़ का चित्र। पेड़ जैसे दिखाई दे रहा है जी। ठीक है। ठीक है। देखिए, तो पहले समझते हैं कि जड़ से कैसे पेड़ पौधे सांस लेते हैं, जड़ द्वारा कैसे होता है। देखिए, ये जो जड़ दिखाई दे रहा है एक मुख्य जड़ होता है। क्या होता है? मुखिया। ये क्या है? मुखिया जड़। ये सब जड़ का मुखिया होता है। इसके आगे में एक टोपी होता है। क्या होता है? जिसको कैप बोलते हैं, रूट कैप बोलते हैं। ये मिट्टी खोदने का काम करता है। क्या करता है? मिट्टी खोदने का काम करता है। मिट्टी खोद खोद के नीचे घुस जाता है। ये पेड़ को सुरक्षा देता है, पेड़ को एकदम सीधा रखता है, एकदम ढहने यानी गिरने नहीं देता, हिलने डुलने नहीं देता है। ठीक ना। तो जड़ का मेन काम होता है पेड़ को एकदम सीधा रखना, एकदम सीधा रखना, हिलने डुलने नहीं देता है। नहीं तो अगर जड़ कमजोर रहेगा तो पेड़ गिर जाएगा। ठीक ना। तो जड़ का क्या क्या काम होता है? पेड़ को सीधा रखना है, गिरने से बचाने का काम करता है। ठीक है। देखिए, तो जो पेड़ जो जड़ होता है, जड़ में एकदम पतला पतला आप देखेंगे धागे जैसे, जड़ में भी एकदम पतला पतला धागे जैसे एक जड़ होता है, जिसको हम मूल रूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल रूम। जड़ में भी एकदम पतला पतला धागे जैसे एक जड़ होता है, एकदम पतला पतला, जिसको हम मूल रूम बोलते हैं। तो ई का है आपका मूल रूम। ई का हम इसको मिटा दें? चलिए इसको मिटा देते हैं। ये क्या है? आपका मूल रूम है। क्या है? मूल रूम। देखिए, मूल रूम अभी हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं। देखिए, मूल रूम है। देखिए, जैसे मान के चलिए, रोम किसको हम बोल सकते हैं? जैसे हमारा बाल है, ये हमारा रोम है कि बाल है? बताइए। रोम हम इसको बोल सकते हैं। बालवा किसको हम रोम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। ये जो हाथ का बाल है हम इसको रोम बोल सकते हैं। देखिए, बाल दोनों है, ये भी बाल है, ये भी बाल है, लेकिन ये पतला है, छोटा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रोम बोलते हैं। इसको रोम नहीं बोलते हैं। इसी तरह से जड़ में भी पतला जड़ होता है, एकदम धागे जैसे जड़ होता है, उसको हम रोम बोलते हैं। इसलिए जब आप छोटा, जब आम का पौधा उखाड़ेंगे ना, किसी चीज़ का पौधा उखाड़ेंगे, जब इसे पकड़ के उखाड़ेंगे तो चरचर चरचर करके टूट जाता है। तो कौन टूटता है? यही मूल रूम में चरचरा के एकदम टूट जाता है, चरचरा के टूट जाता है। ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए,
तो यही जो मूल रूम होता है, मूल रूम, तो जड़ कहाँ रहता है, मूल रूम कहाँ रहता है, मिट्टी के अंदर रहता है, ऊपर थोड़ी ना, जड़ ऊपर रहता है, मिट्टी के अंदर रहता है, अंदर रहता है। तो मिट्टी के अंदर रहता है, तो मिट्टी के अंदर क्या होता है, कण होता है, मिट्टी के कण रहते हैं। तो मिट्टी के कणों के बीच में क्या रहता है, जगह रहता है, क्या रहता है, जगह रहता है। और उसी जगह में ऑक्सीजन रहता है, क्या रहता है, ऑक्सीजन। तो मूल रूम क्या करता है, ऑक्सीजनवा को चूस लेता है, ऑक्सीजनवा को क्या करता है, खींच लेता है, क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, चूस लेता है। किस विधि द्वारा था, विसरण प्रक्रिया, यानी विसरण विधि। विसरण विधि अब समझिए क्या होता है, ध्यान से समझिए। विसरण, विसरण विधि क्या होता है, ध्यान से समझिए। देखिए, ये मान के चलिए कोई गैस सिलेंडर का टंकी है। गैस सिलेंडर का टंकी तो सबके घर होगा, आप देखे होंगे, खाना बनाने का काम में आता है। ठीक है, ये गैस सिलेंडर की टंकी है। इसमें 5 लीटर क्या है, 5 लीटर गैस है। क्या है, 5 लीटर पूरा फुल गैस है। ठीक, मान के चलिए 5 लीटर है। ठीक, और यहाँ पे एक और गैस है, गैस का सिलेंडर है। ठीक है, क्या है, सिलेंडर है, ये सिलेंडर है। इसमें मान के चलिए 2 लीटर गैस है। कितना है, 2 लीटर गैस है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेटका करके पाइप बोमा लगा देते हैं, पाइप जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, पाइप जोड़ देते हैं। अब आप बताइए कि इसमें 5 लीटर गैस है, इसमें 2 लीटर गैस है। तो अब आप बताइए कि किसमें से किसमें गैस जाएगा, किसमें से किसमें गैस जाएगा, इसमें से गैस इसमें आएगा, किसमें से गैस इसमें आएगा, बताइए। तो 5 लीटर वाले में से तभी ना, ये कम है तो ज़्यादा से कम की ओर जाएगा, ज़्यादा से कम की ओर जाएगा। तो इसमें क्या होता है, विसरण में अधिक सांद्रता से, यानी अधिक सांद्र से कम सांद्रता की ओर जाता है। कहाँ होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है। तो ये 5 लीटर क्या है, अधिक है, क्या है, अधिक सांद्रता है, क्या है, अधिक सांद्रता, यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, यानी कम सांद्रता की ओर गैस जाता है। तो इसी को बोलते हैं विसरण प्रक्रिया, विसरण विधि बोलते हैं। तो अब आप बताइए कि जो मिट्टी के कणों के बीच में जो खाली जगह, इसमें ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है। मूल रूम में तो ऑक्सीजन है नहीं, मूल रूम में ऑक्सीजन तो है नहीं, तब ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, अधिक से कम की ओर जाएगा। तो मूल रूम में ऑक्सीजन नहीं है, तो यही जो ऑक्सीजनवा है मूल रूम में चला जाता है। मूल रूम उसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, खींच लेता है, क्या करता है, खींच लेता है। और खींच करके सोख करके कहाँ भेज देता है, तो कोशिका में भेज देता है। कहाँ भेज देता है, कोशिका में भेज देता है। और जब कोशिका में जाता है, जब कोशिका में जाएगा तो वहाँ पे CO2 रिलीज होगा, CO2 रिलीज होता है, यानी CO2 गैस निकलता है। तो CO2 गैस फिर से वापस आ करके कहाँ मिल जाता है, मूल रूम में। और मूल रूम से होते हुए कहाँ चला जाता है, तो मिट्टी के कणों में। और मिट्टी से धीरे धीरे कहाँ निकल के चला जाता है, वायुमंडल में। कहाँ चला जाता है, वायुमंडल में। यहाँ तो कोई दिक्कत है, यहाँ तो कोई दिक्कत है। तो जड़ के द्वारा कैसे श्वसन होता है, आपको समझ में आ गया। अब हम समझेंगे कि तना द्वारा कैसे श्वसन होता है। देखिए, तो ये है आपका तना, क्या है, स्टेम, क्या है, ये है तना। तो तना द्वारा कैसे श्वसन होता है, तो देखिए, तना के अंदर क्या पाया जाता है, तना के अंदर छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है, जिसको हम वात रंध्र बोलते हैं। तो तना में श्वसन कैसे होता है, तो वात रंध्र, ये क्या है, आपका तना होता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेम। देखिए, तो इसमें श्वसन कैसे होता है, तो वात रंध्र द्वारा, वात रंध्र द्वारा, जिसको हम इंग्लिश में टेंटिकल्स भी बोलते हैं, टेंटिकल्स, क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स भी बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है, यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताइए। तना में कैसे श्वसन होता है, तो वात रंध्र के द्वारा तना में श्वसन होता है। अब हम समझेंगे पत्तियों द्वारा कैसे श्वसन होता है, पत्ती द्वारा। देखिए होता है, देखिए, तो यहाँ पर हम छोटा सा एक प्यारा सा एक पौधा बनाए आपको समझाने के लिए। इसमें पत्ती है, देखिए। तो पत्तियों में क्या होता है, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होता है। वैज्ञानिकों ने जब पत्ती को जब जूम करके देखा है तो उसमें छोटे छोटे छिद्र देखा है। उसी छिद्र को नाम रख दिया रंध्र, रंध्र बोलते हैं, इंग्लिश में एस्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टोमेटा। तो पत्ती में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होता है। क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होता है, जिसको रंध्र बोलता है। अब इस रंध्र को काट करके हम यहाँ पे खूब बड़ा सा चित्र बनाए। क्या ये है, आपका रंध्र का एस्टोमेटा का चित्र है। ध्यान से इसको समझिए। देखिए, तो रंध्र में ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, दोनों, इसको हम बोलते हैं रक्षक कोशिका। क्या बोलते, दोनों को हम क्या बोलते हैं, रक्षक कोशिका या द्वार कोशिका भी बोलते हैं। इसके बीच में जो खाली जगह दिखाई दे रहा है, ये छेद दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं रंध्र छिद्र। क्या बोलते हैं, रंध्र छिद्र बोलते हैं। इसी छिद्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी गैस आता जाता रहता है इसी छिद्र के द्वारा। ठीक है, इसी छिद्र के द्वारा जो पत्तियों द्वारा क्या होता है, श्वसन होती है, इन गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है, अब देखिए, जो रक्षक कोशिकाएं होती है, रक्षक कोशिका में आपका हरित लौक भी पाया जाता है, केंद्रक भी पाया जाता है, जीव द्रव्य भी पाया जाता है। ठीक है, देखिए, रक्षक कोशिकाओं के चारों ओर, यानी द्वार कोशिकाओं के चारों ओर, यानी जो रेड वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला रक्षक कोशिकाओं के चारों ओर, इसको हम बोलते हैं सहायक कोशिका। क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका। ये सहायक कोशिका क्या करती है, तो रक्षक कोशिकाओं का देखभाल करती है, सहायता देती है। सहायक कोशिकाओं को देहाती भाषा में समझिए। देखिए, जब शादी ब्याह होता है तो दूल्हा बाबू एकदम नया कपड़ा पहन के झाड़ झूड़ के जब जाते हैं, तो उनके साथ हमेशा 2-3 आदमी एकदम देखभाल करने के लिए एकदम हमेशा रहता है। आप
हम देखे होंगे, जब शादी ब्याह में गए होंगे तो दूल्हा बाबू के साथ 3-4 लोग एकदम हमेशा रहते हैं, तो कभी मुँहवा पोंछेंगे रुमाल से, तो कभी मुँह ओठवा पोंछेंगे, तो कभी आँखियाँ पोंछेंगे, हमेशा हमेशा उनका देख माने कुछ कमी होने नहीं देते हैं। जब रुमाल मांगे, हाँ लीजिए रुमाल लीजिए, हाँ एकदम एकदम फटाफट फटाफट उनके काम बात मानते हैं, तो एकदम उनके देखभाल में रहते हैं। उसी उसी तरह से जो सहायक कोशिकाएं होती हैं एकदम रक्षक कोशिकाओं को देखभाल करती रहती है, एकदम सहायता देती रहती है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे समझते हैं। चलिए अब हम समझेंगे कि पेड़ पौधे कब ऑक्सीजन लेते हैं और कब CO2 लेते हैं। देखिए, तो दिन के समय क्या होता है, सूर्य निकलता है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, दिन के समय क्या होता है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो उस समय यानी दिन के समय क्या होता है, पेड़ पौधे CO2 लेते हैं, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यानी अधिक मात्रा में दिन के समय अधिक मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं दिन में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वही जब रात के समय होता है, जब रात के समय होता है तो रात के समय सूर्य निकलता नहीं है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती नहीं है, तो रात के समय में क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं CO2 छोड़ते हैं। तो देखिए, ऑक्सीजन लेते हैं तो CO2 अधिक मात्रा में छोड़ते हैं। रात के समय क्या होता है, रात के समय में क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 अधिक मात्रा में छोड़ते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में समझेंगे। सभी लोग को दिल से जय हिंद, धन्यवाद।